हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल फिट होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तैयारी आपकी बेहतरीन चल रही होगी और तैयारी चलनी भी चाहिए क्योंकि उसी लिए हम आप पढ़ रहे हैं, ठीक? एग्ज़ाम आपका बेहतर हो, ये हम भी उम्मीद करते हैं और एग्ज़ाम बेहतर तभी हो सकता है जब आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे। तो आज हमारे चैनल पे जो हमारा चैनल है मुकुल गुरु क्लासेस, उस पे एक वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो है आगमन एवं निगमन विधि। आगमन एवं निगमन विधि। तो इस टीचिंग मेथड्स में हम आप देखेंगे 30 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बनाए गए हैं। ये जो क्वेश्चन है वो बेहतरीन लेवल के हैं, एक स्टैंडर्ड लेवल के हैं और सीटेट परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि क्लास को एंड तक देखें और अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करें। तो चलिए आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज से पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपको बिल्कुल स्क्रीन पे दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो पीडीएफ को हम और भी बड़ा कर लेंगे। फिलहाल अभी क्लियरली दिख रहा है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आगमन विधि में शिक्षण की दिशा होती है। आपसे पूछा जा रहा है जो आगमन विधि होती है, शिक्षण की दिशा होती है, कौन-सी होती है? तो सामान्य से विशेष, विशेष से सामान्य, सरल से जटिल और कठिन से सरल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बी इज़ द राइट आंसर, विशेष से सामान्य। ठीक? चलिए अगले क्वेश्चन की दूसरा, थोड़ा-सा स्क्रीन को और हम बढ़ाते हैं ताकि क्लियरली आपको दिखे, आप अच्छे से पढ़ पाएँ, आंसर कर पाएँ। उम्मीद हमारी यही होगी, कामना यही होगी कि आप अच्छे से अच्छे मार्क गेन करें। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किस विधि में छात्र स्वयं नियम की खोज करता है? ये 30 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, प्रैक्टिस सेल चल रही है। आप लास्ट में आंसर दीजिएगा। आंसर देने के बाद आप स्कोर चेक करिएगा कि आपने कितने आंसर करेक्ट किए हैं। तो किस विधि में छात्र स्वयं नियम की खोज करता है? निगमन विधि, व्याख्यान विधि, आगमन विधि और प्रदर्शन विधि। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, आगमन विधि। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निगमन विधि का मुख्य आधार है। हम बात किसकी कर रहे हैं? निगमन विधि की। और किस क्या पूछा जा रहा है? मुख्य आधार क्या है? तो यहाँ पे अनुभव, प्रयोग, नियम और अवलोकन। तो अगर देखा जाए चारों ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। जनरल टू स्पेसिफिक किस विधि से संबंधित है? जनरल टू स्पेसिफिक किस विधि से संबंधित है? 1 नंबर का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ये आपको सीटेट एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दें आप। तो मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, निगमन। 4 का बी हो गया। अब आ जाइए 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है? तो 5 क्या है? आगमन विधि को किस नाम से भी जाना जाता है? यानी आगमन जो विधि है उसको किसी और नाम से भी जाना जाता है। तो आपको यहाँ वही ऑप्शन लगाना है कि ऑप्शन आपका क्या करेक्ट है। रट विधि, खोज विधि, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, खोज विधि। चलिए अगला। यहाँ पे क्या है? कौन सी विधि बाल केंद्रित मानी जाती है? बाल केंद्रित का मतलब क्या है? चाइल्ड ओरिएंटेड। अब बताइए, निगमन है, व्याख्यान है, आगमन है या पाठ पुस्तक है? तो क्वेश्चन नंबर सी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आगमन विधि। क्या है? आगमन, आगमन विधि। ठीक। चलिए अगला। यहाँ पे कम समय में पाठ पूरा करने हेतु सबसे उपयुक्त विधि है। कम समय में पाठ पूरा करने हेतु सबसे उपयुक्त विधि है। ये कौन सी विधि है? फट से बताइए। आगमन, परियोजना, निगमन और खोज। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगला। आगमन विधि में पहला चरण होता है। आगमन विधि के बारे में बात की जा रही है। ये पूछा जा रहा है कि उसका जो पहला चरण होता है वो कौन सा है? ठीक है। नियम बताना, उदाहरण प्रस्तुत करना,
अभ्यास और मूल्यांकन। तो इनमें जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है, आपने लगा लिया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। बस आप चेक करते रहिएगा, लास्ट में स्कोर आप बताइएगा कमेंट करके कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। तो ऐसे जब तक सीटेट एग्जाम नहीं हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट हम लाते रहेंगे और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। आप किताब भी पढ़िए, और भी चैनल पे हमारे तमाम सारे वीडियो बने हैं, मैंने बना के डाल रखे हैं कि आप जो भी है विस्तृत में अगर आप चाहते हैं तो इसकी वीडियो विस्तृत पे पड़ी है आगमन और निगमन विधि की। तो चलिए, इसमें क्या है, छात्र निष्क्रिय हो जाता है। छात्र क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। यह किस विधि की सीमा है? यह किस विधि की सीमा है? तो आगमन, निगमन, परियोजना और समस्या समाधान। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, तो 9 का आंसर नंबर बी क्या है? आंसर बी इज द करेक्ट। चलिए, इनमें क्या है, गणित में नियम पहले और उदाहरण बाद में देना। गणित में नियम पहले और उदाहरण बाद में देना, ये किसका एग्जाम्पल है? आगमन विधि, निगमन विधि, खोज विधि और प्रयोग विधि। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट। कहा जा रहा है, आगमन विधि में शिक्षक की भूमिका होती है। आगमन विधि में शिक्षक की भूमिका होती है। तो आदेशक, मार्गदर्शक, निर्णायक, परीक्षक। तो हमेशा शिक्षक जो होते हैं वो मार्गदर्शक की भूमिका में पाए जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा कथन आगमन विधि के पक्ष में है? निम्न में से कौन सा कथन आगमन विधि के पक्ष में है? रटने पर बल, छात्र सक्रिय रहता है, समय की बचत, नियम पहले बताए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको बताना है कौन सा करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, निगमन विधि मुख्यतः किस पर आधारित है? निगमन विधि मुख्यतः किस पर आधारित है? तर्क पे, लॉजिक पे, एक्सपीरियंस अनुभव पर, स्मरण मेमोरी पे, और क्या है, कल्पना पे। जब आप निगमन विधि की बात करते हैं तो निगमन विधि जो आधारित होती है वो किस पे होती है? आपके स्मरण पर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। परीक्षा की दृष्टि से अधिक उपयोगी विधि है। परीक्षा की अगर दृष्टि से देखा जाए तो सबसे अधिक उपयोगी विधि हमारी कौन सी है? आगमन, निगमन, परियोजना और खोज। तो 14 का राइट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। बस आपको ये चेक करना है कि ना आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और आपकी तैयारी का लेवल क्या है। ऐसे ही बहुत बेहतरीन क्वेश्चन अब आपको हमेशा मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। तो आगमन विधि में अंतिम चरण होता है। आगमन विधि में अंतिम चरण होता है। उदाहरण, तुलना, सामान्यीकरण और अभ्यास। आपको ये बताना है जो आगमन विधि है उसमें अंतिम चरण क्या होता है, लास्ट स्टेप। क्या पूछा जा रहा है? लास्ट स्टेप। तो इसमें क्या है, 15 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, सामान्यीकरण। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? हाँ चलिए, क्वेश्चन को लॉक करते हैं। सम प्लस सम बराबर सम नियम किस विधि से सिखाया गया है? हम बताइए, सम प्लस सम बराबर सम किस नियम जो है किस विधि से सिखाया गया है? पहले उदाहरण दिए गए हों, निगमन, आगमन, व्याख्यान, और क्या है, प्रदर्शन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, आगमन विधि। ठीक, निगमन विधि अधिक उपयुक्त है। निगमन विधि सबसे ज्यादा किसके लिए उपयुक्त है? प्राथमिक कक्षाओं के लिए, ठीक, उच्च कक्षाओं के लिए, पूर्व विद्यालय में और खेल विधि में। तो जो हमारी निगमन विधि होती है, निगमन विधि जो सबसे उपयुक्त होती है कौन सी कक्षाओं के लिए होती है? तो 17 का अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, उच्च कक्षाओं के लिए। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, आगमन विधि का प्रमुख दोष है। इसकी डिमेरिट पूछा जा रहा है
कि जो आगमन विधि होती है उसका प्रमुख दोष क्या है? रुचिकर नहीं, समय अधिक लगता है, छात्र निष्क्रिय रहते हैं, नियम अस्पष्ट है। ठीक है, इन चारों में से एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो 18 का हो जाएगा बिना समय गवाए ऑप्शन नंबर बी, समय अधिक लगता है। ठीक है, ये इसका दोष है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाएँगे, श्रृंखला धीरे-धीरे हमारी समाप्त होती जाएगी। तो हम क्वेश्चन नंबर 19 पे पहुँच गए हैं। लास्ट में आप चेक करके अपने स्कोर को आप क्लियर करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 में क्या है? कौन-सी विधि सोचने की क्षमता अधिक विकसित करती है? कौन-सी विधि सोचने की क्षमता अधिक विकसित करती है? निगमन, व्याख्यान, आगमन और रट। तो इन चारों ही पॉइंट्स के जैसे निगमन विधि क्या है, व्याख्यान क्या है, आगमन क्या है, चैनल पे पूरी की पूरी एक वीडियो है, कंप्लीट वीडियो है, कांसेप्ट के साथ मैंने पढ़ाया है, समझाया है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो यहाँ पे चलिए ऑप्शन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे। निगमन विधि में पहला चरण, निगमन विधि का पहला चरण क्या है? तो ये क्वेश्चन नंबर 20 है। तो 20 क्या है? उदाहरण है पहला ऑप्शन, नियम की प्रस्तुति है, अभ्यास है और मूल्यांकन है। इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है निगम विधि में पहला चरण जो माना जाता है, होता है वो क्या होता है? नियम की प्रस्तुति। तो इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टीचर सेंटर्ड मेथड, टीसीएम, क्या टीसीएम, कभी-कभी इसका फुल नेम भी पूछ लिया जाता है। तो टीसीएम क्या है? टीचर सेंटर्ड मेथड कहलाती है। कौन-सी बताइएगा फट से? अभी लास्ट के 2 से 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होंगे। होमवर्क आप करके बताइएगा कमेंट करके। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट, निगमन विधि। चलिए आगे। आगमन विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? आगमन विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अभी ये जो क्लास चल रही है थोड़ा-सा फैक्चुअल डेटा पे चल रही है। इसके बाद पूरे एनसीईआरटी की जो पीवाईक्यू हैं, उस पे एक श्रृंखला लाएँगे, सीरीज़ लाएँगे, लगभग 4 से 500 क्वेश्चन होंगे, पूरे सिलेबस को कवर करते हुए। तो बस वो क्लास जो हमारी आने वाली है, बस 1 से 2 दिन में आ जाएगी। आप उसमें पूरे की पूरी सिलेबस एक एक बार में कवर कर पाएँगे। तो आज में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। आगमन विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आगमन विधि जो हमारी किस पे आधारित होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी, अनुभव। तो जो आगमन विधि होती है किस पे आधारित होती है? अनुभव पे। ठीक? तो कौन-सी विधि में रचनात्मकता का विकास होता है? कौन-सी विधि में रचनात्मकता दैट मीन्स क्रिएटिविटी का विकास होता है? निगमन, आगमन, व्याख्यान और पाठ्यपुस्तक। ये 2 हटा दीजिए, दोनों में से आप लगाइए ए और बी में से। तो 23 का क्या हो जाएगा? 23 का बी इज़ द करेक्ट आंसर। दोनों विधियों को मिलाकर प्रयोग करना कहलाता है। दोनों विधियों को मिलाकर प्रयोग करना कहलाता है। तो जब दोनों विधियों को आप मिलाएँगे तो क्या हो जाएगा? मिश्रित विधि। ठीक है? अब ये जो क्वेश्चन है, ये सीटेट के अनुसार है। सीटेट जो परीक्षा होती है उसमें सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है किसको? तो अगर आप देखेंगे 25वां नंबर है, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो जो आगमन और निगमन विधि होती है सिर्फ सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सुपीरियर मेथड माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। चलिए अगली क्लास। आगमन विधि का संबंध है, आगमन विधि का संबंध है नियम से, उदाहरण से, अभ्यास से और परीक्षा से। थोड़ा-सा स्लो चल रहे हैं ताकि आप आसानी से ऑप्शन पढ़ लें, ऑप्शन लगा लें, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखेंगे आगमन विधि का संबंध आपसे पूछा जा रहा है, नियम, उदाहरण, अभ्यास और परीक्षा से। तो 26 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट, उदाहरण से, ठीक? निगमन विधि का प्रमुख लाभ है, निगमन विधि का प्रमुख लाभ पूछा जा रहा है। अस्थायी ज्ञान, खोज आधारित अधिगम, समय की बचत, छात्र सक्रियता। तो क्वेश्चन नंबर 20 सी का जो राइट आंसर है, आपने लगा लिया होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर सी का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समय की बचत। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर के लिए अधिक उपयुक्त विधि है, प्राथमिक स्तर के लिए अधिक उपयुक्त विधि है।
निगमन, आगमन, व्याख्यान, पाठ इनमें से सबसे कौन उपयुक्त है? प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 29, आगमन विधि में मूल्यांकन कब होता है? आगमन विधि में मूल्यांकन कब होता है? पहले, बीच में, अंत में नहीं होता है। ठीक है, तो जब हम आगमन विधि की बात कर रहे हैं, उसमें मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, तो 29 का ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे जो मूल्यांकन होता है सबसे लास्ट में होता है। ठीक, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन, ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप इसको कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक टू जनरल कथन सही है निगमन वित्त के लिए, आगमन वित्त के लिए, दोनों के लिए, या किसी के लिए नहीं? तो ये मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये आपके लिए SW है। अगली क्लास में हम आपको इसका आंसर करा देंगे। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। आप सभी की तैयारी बढ़िया हो, बेहतरीन हो, सीटेट में आप अच्छे नंबर लाएं। इसके लिए आपको धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।